आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम हो गए, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम हो गए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इवन जो आपके जो कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जो कॉलेज जॉब के एग्जाम होते हैं, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यूज। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एमसीक्यू आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, थोड़ा बहुत बताऊं कैसे प्रिपेयर करना है। मेन चीज ये बताऊंगा कि अगर आपको एमसीक्यू नहीं पता है कि किसमें क्या मार्क कर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप गैस क्या करो, वो बोलते हैं तुक्का कैसे लगाए वो बताऊंगा। देखो ऐसी कोई फालतू बात नहीं करोगे कुछ भी, वो एक ऑप्शन को 10 बार मार्क कर दो या फिर कोई पैटर्न वैटर्न, ये सब बकवास चीजें नहीं। मैं थोड़ा लॉजिकली बताऊं कि हाँ ये चीज करके आपके जो लाइक तुक्का मारोगे सही हो सकते हैं, जो आपके गैसेस होंगे वो मतलब श्योरिटी दूंगा लाइक 90-95% करेक्ट होंगे ही होंगे। तो बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पे बात करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले सुनो, आप जब भी कोई भी एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो सुन लो सबसे पहले। ये चीज वो आपको सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने हर बार बोला है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह की स्ट्रैटेजी वगैरह की, जो आपको क्वेश्चन आते हैं पहले तो वो सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको श्योरिटी हाँ ये तो आते ही आते हैं, वो सारे सॉल्व कर लो। उसके बाद आपको सेकंड टाइम में करना है, जो क्वेश्चन आपको आते तो है लेकिन दिमाग बहुत लगाना, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा जाने वाला है उसमें, सेकंड राउंड में आप वो कर लो। ठीक है, देन आपका ये हो गया। फिर तीसरे में लास्ट में कि आपको आता ही नहीं है, लाइक आपको पूरा भगवान भरोसे, आपको तुक्का लेके आपको गेस करना ही पड़ेगा। थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो बेसिकली ऐसे करके डिवाइड करके आपको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो देखो ये तो मैंने बता दिया। अब देखो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लोगे, जो इसमें आपको थोड़ा डाउट है, आपके लाइक एक दो ऑप्शन पता है बाकी नहीं पता, या फिर जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता उसको कैसे तुक्का मारे गेस मारे। देखो कुछ चीजें बताता हूं, वो हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो एमसीक्यूज, सबसे पहले तो आपको जब भी आप ऑप्शंस देखना, ऑप्शन में आपको लग रहा है कुछ कोई सिमिलर ऑप्शन है। ठीक है, दो सिमिलर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, देखो क्वेश्चन है √2 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, उसके ऑप्शन है 2, 4, 10 या फिर 16, ऐसे ये चारों ऑप्शन है। तो इसमें आपने देखो √2 और 4 बहुत ज्यादा क्लोज लाइक रिलेटेड ऑप्शन है, क्योंकि देखो अपने 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, एंड √2 के साथ जो √2 का स्क्वायर के 2 जो राइट आंसर है। तो काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये देखो काफी सिमिलर ऑप्शन है 2 और 4। तो आपको अगर कोई भी दो सिमिलर ऑप्शन दिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो वो ही उन दोनों में से एक आंसर होना है। तो आपके लिए जो बाकी के दो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बाकी एलिमिनेट करने का एक और तरीका है कि आपके कोई भी एक अलग सा बहुत ऑप्शन दिख रहा है, बहुत अलग ही, लाइक मैं बोलूं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई ऑप्शन दिया 15, 18, 21 और एक अचानक से ऑप्शन है 119। तो जो 119 है ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर देना, लाइक उसके कोई चांस ही नहीं बनता। और एक और चीज होती है कि जो भी क्वेश्चन आपके ऑप्शंस वगैरह किसी भी सब्जेक्ट का दे रहा है आपने कॉलेज वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर स्कूल के बोर्ड एग्जाम वगैरह नॉर्मल एग्जाम में भी, तो क्या होता है कि ऑल ऑफ द अबव आता है, नन ऑफ द अबव आता है। ये चीज आपने नोटिस की होगी। तो ऐसा मानना है कि लाइक ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव राइट आंसर होता है। इवन ये चीज जो अभी मैं कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम वगैरह देता हूँ उसमें भी चीजें फॉलो कर लेता हूँ कई बार, और वो सही भी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिए गए 90% या बोल लो 80% मतलब आप मान सकते हो कि वही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का आइडिया नहीं है कुछ भी और आपको दिख रहा है ऑल ऑफ द अबव है नन ऑफ द अबव है, तो उस पर टिक मार के आ जाओ। एंड अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो ये फैक्ट बोला जाता है, ये लाइक अगर आपके 5 ऑप्शन है लाइक क्वेश्चन में, तो जो आपका ई ऑप्शन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, लाइक सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ई के राइट होने के होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो या तो अगर आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो उसमें ई को क्लिक करो, लाइक टिक करके। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको एलिमिनेट वगैरह भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर एलिमिनेट करके आपका ई ऑप्शन बच रहा है, ई है आपके पास तो ई करके आना। अगर आपके 4 ऑप्शन है तो बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। तो आप समझ गए, लाइक आपके 5 ऑप्शन है तो आपको ई पे लगाना है दाव व्हाट द फक, आपको यार गेस करना है तो ई करना है, एंड आपके 4 ऑप्शन है तो आपको बी पे टिक करना है। देखो एक और चीज बता दूं कि कोई पैटर्न वैटर्न फॉलो मत करने बैठना। पैटर्न इन द सेंस कि अभी मैं अपने कोई एग्जाम देता हूं अपने जो सेमेस्टर वगैरह के, तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ 4 क्वेश्चन बचे 4 नहीं आ रहे, तो सब में बी मार करके जाओ, एक तो सही होगा। ये मेरे को चीज बिल्कुल ही बेकार लगती है सच बताओ, क्योंकि ऐसा होता नहीं हर बार ये सही हो। काफी बार होता है, लक होता है कि 5 क्वेश्चन है बच्चे हैं तो उसमें से 5 में बी करके आया, तो कोई तो सही होगा। जरूरी भी नहीं है, कई बार क्वेश्चन जो पेपर सेट करते हैं बहुत ही ज्यादा उनका दिमाग अलग ही चल रहा होता है, ऐसा कि लास्ट बी था आंसर तो इस बार बी नहीं हो सकता, इस बार सी होगा या कोई और होगा। तो ऐसे कुछ रिलेशन नहीं होते, लेकिन कोई भी टीचर वगैरह ऐसे सोच के पेपर सेट नहीं करके देते, वरना सबको पता है भाई बच्चों इतना तो दिमाग लगा ही लेंगे ना, तो बहुत अलग चीज होती है। इसलिए जो
पेपर के पैटर्न कुछ आप दिमाग में ला रहे हो, फॉलो कर रहे हो, या कुछ भी दिमाग में सोच रहे नहीं नहीं ऐसे आंसर होगा, ये उसने लास्ट का बी था अब इसका सी होगा, बी तो हो ही नहीं सकता, या लास्ट के सारे ऑप्शन बी कर दूं, ये बिल्कुल ही मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। तो एंट्रेंस एग्जाम से मुझे याद है कि जो आपके या जो लोग लाइक बीबीए बीएमएस के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो अभी 12th में 11th में है, तो उनके लिए अनअकैडमी अभी अपने एक लेटेस्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली तो 2 बैच लॉन्च हो रहे हैं, 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, वो 1 ईयर बैच है बेसिकली। उसमें जो अभी क्लास 12th में लोग हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। टॉप लाइक बीबीए बीएमएस के कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल आईपी मैट इंदौर, लाइक जो भी आईपी मैट रोहतक हो गया, IIM के कॉलेजेस, या फिर अपना NMIMS मुंबई हो गया, या फिर आपका सिम्बायोसिस हो गया, सेंट जेवियर्स हो गया, तो ये जितने भी टॉप लाइक एंट्रेंसेस है, ड्यू जैट हो गया, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है तो कर सकते हो। बाकी एक और बैच लॉन्च हो रहा है जो 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें जितने भी लोग अभी क्लास 11th में बच्चे वो उधर से लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो 23 बैच के लिए, लाइक जो 2 साल बाद देने वाले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों कोर्सेज का लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। बहुत ज्यादा अच्छे कोर्सेज है, आपको सारे आपके सब्जेक्ट्स वगैरह कवर हो जाएंगे, जीके, वर्बल, क्वांट्स, अपना डेटा इंटरप्रिटेशन, लाइक सारा अच्छे से कवर हुआ होगा। एंड एक और चीज, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो HC10, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मतलब क्या चाहिए भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो इसलिए जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, चेकआउट करो कोर्स, मेरा कूपन कोड यूज कर लेना। एंड अनअकैडमी लाइक लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, आपके जितने भी नोट्स वगैरह आपको चाहिए वो सारे एक जगह आपको मिल जाएंगे। एंड आपके वीकली टेस्ट होंगे, तो सब कुछ प्रोवाइडेड होगा इन शॉर्ट। तो देखो, आप एमसीक्यू वगैरह जब भी प्रिपेयर कर रहे हो तो काफी लोग सोचते हैं ऊपर से कर लेंगे, एमसीक्यू से बताना इजी है। देखो एमसीक्यू सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं। जिनको लगता है एमसीक्यूज बहुत इजी है, सबसे बड़ी गलती करेंगे। एमसीक्यूज के लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। लोग सोचते हैं सिर्फ समरी पढ़ लेंगे आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, लेकिन एमसीक्यूज ही सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। देखो आपके जो लॉन्ग आंसर्स आते थे पहले, अगर 12th 11th ये मैं 10th 12th वालों के लिए बता रहा हूँ, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बता देता हूँ। सुनो, आपके जो लंबे क्वेश्चन आते हैं उसमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कुछ भी करके आओगे तो आपको कुछ तो मिलेगा, लाइक आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, या आपने 2 लाइन लिखी है उसके मार्क्स मिल जाएंगे, लाइक आपको पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे 6 में 6। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपका कोई एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू 1 मार्क का पूरा एक क्वेश्चन है, आपका गलत हो रहा है तो गलत होगा, उसमें आपको 0.5, 0.2, 5.75 मार्क्स मिलने ही नहीं है। इसलिए आपको पूरी डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। आपको उसके बारे में पता नहीं है, आपने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, आपका पूरा 1 मार्क गया। और ये बोल रहा हूँ कि प्लीज डीप में पढ़ो, ऐसा मत सोचो कि इस बार एमसीक्यू है ये है तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, हम चिल होके ऊपर से समरी पढ़ लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं, ये चीजें वर्क नहीं करेंगे रियल एग्जामिनेशन में। यही कह रहा हूँ कि थ्योरी के लिए डीप में जाके पढ़ो, एंड अपने कोई जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स वगैरह, कोई लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेईई वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोग लाइक प्रैक्टिस बहुत करो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो मतलब आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। डिफरेंट क्वेश्चन जितने जितने वैरायटी आपको दिखनी सारे लगाते जाओ, क्योंकि एग्जाम में मैंने एमसीक्यू का काफी नोटिस किया कि मतलब जो नॉर्मल जो प्रीवियस ईयर वगैरह आ रहे हैं, जो एमसीक्यूज आएंगे बिल्कुल ही थोड़े घुमा के दे देते हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली देखो क्वेश्चन वही आएगा। फॉर एग्जांपल एक कोई क्वेश्चन आ रहा है वही आएगा, इसको बहुत ज्यादा घुमा दें जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए आपको प्रैक्टिस 2-3 बार जरूरी है कि जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए, समझ रहे हो। तो बस यही कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, है तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो आपको क्या वीडियोस चाहिए, जो भी क्लास 12th 10th के 11th का भी कोई देख रहे हो ड्रॉप कर दो, आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए तो। बाकी कॉलेज वालों की बात करो तो देखो, कॉलेज वालों के लिए ऑब्वियसली बहुत सारा कंटेंट प्लान है, तो उनके लिए टेंशन मत लो। आपके मतलब कुछ प्रोडक्टिव ब्लॉग्स वगैरह तो प्लान है, साथ में स्टूडेंट फाइनेंस रिलेटेड मतलब चीजें प्लान है, फिर आपके सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें प्लान है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉलेज लाइफ के पूरा रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस प्लान है, तो मुझे बस जो स्कूल के स्टूडेंट है उनसे जानने के उनको किस वैरायटी की वीडियो चाहिए, इसलिए वो लोग ड्रॉप कर देना। एंड अगर कॉलेज वालों को भी कुछ सजेशन है तो ड्रॉप कर देना। बस आपको कुछ भी डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, फिर आप इंस्टा में डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना। तो चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।